In this lecture, we will solve additional example on straight line demand equation from ACCA F5 performance management. तो प्राइसिंग डिसीजन का जो हमारे पास चैप्टर है उसकी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें? सबसे पहले रिक्वायरमेंट ए में फाइंड द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस P एंड द क्वांटिटी डिमांडेड Q इन रिलेशन टू द फॉलोइंग सेल्स एंड डिमांड डेटा। तो कुछ हमारे पास सेल्स, सेलिंग प्राइजेस और क्वांटिटीज़ का इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हमने जो क्या फाइंड डिमांड इक्वेशन जो हमने अंडरस्टैंड की थी वो क्या थी? P इक्वल्स टू A माइनस बी क्यू। तो ये हमने डिमांड इक्वेशन अंडरस्टैंड की थी। अब इस डिमांड इक्वेशन में पहले हम फाइंड करते हैं, इस डिमांड इक्वेशन में A क्या है? A है इंटरसेक्ट और B क्या है? B है ग्रेडियंट। तो इस डिमांड इक्वेशन में पहले B फाइंड करते हैं एंड देन फिर A फाइंड करते हैं। B किस तरीके से हमारे पास आएगा, ग्रेडियंट किस तरीके से आएगा? चेंज इन प्राइस को डिवाइड कराएंगे चेंज इन क्वांटिटी से। तो अगर यहाँ पे बी फाइंड करें, चेंज इन प्राइस कितने हैं? प्राइस में चेंज 330 माइनस 300, 330 माइनस 300 ये आ गया चेंज इन प्राइस। इसको डिवाइड कराते हैं चेंज इन क्वांटिटी से। क्वांटिटी में चेंज कितना है? 400 माइनस 500, 400 माइनस 500। तो बी यहाँ पे हमारे पास अमाउंट कितनी आ गई? 30 को डिवाइड कराएंगे 100 से, और जो माइनस का साइन यहाँ पे आएगा, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 30 को डिवाइड कराऊँ 100 से तो मेरे पास माइनस 0.30 आ रहा है। तो माइनस साइन को इग्नोर करेंगे, क्योंकि अगर ये माइनस के साथ यहाँ पे हमने फॉर्मूले में रखा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसलिए ये जो अमाउंट आ रही होगी बी की, उसमें माइनस के साइन को इग्नोर करेंगे और डायरेक्टली इस अमाउंट को लेके जाएंगे। तो बी हमने फाइंड कर लिया 0.30 का। अब इस डिमांड इक्वेशन में बी हमने फाइंड कर लिया, अब ए फाइंड करते हैं। ए कैसे आएगा? ये जो हमने इक्वेशन देखी थी दो, इन किसी भी एक इक्वेशन में जो है ना इस बी को पुट कर देंगे। तो कैसे पुट करेंगे अभी देखते हैं। सेलिंग प्राइस गिवन है, मतलब पी भी गिवन है 300 अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात की जाए। अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात की जाए तो पी गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है 300। ठीक है, उसके बाद ए हमने फाइंड करना है, बी हमने फाइंड कर लिया है 0.30 का, और क्यू भी गिवन है 500। तो इस इक्वेशन को अगर यहाँ पे पुट करें, P इक्वल्स टू ए माइनस बी क्यू। ठीक है, तो P कितना गिवन है? 300 इक्वल्स टू ए हमने फाइंड करना है माइनस बी कितना है? 0.30 का, मल्टीप्लाई बाय क्यू कितना है? 500। ठीक है, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में ये मैंने बी को बस पुट किया है, 500 यहाँ पे रखा क्वांटिटी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 300 माइनस 300 प्लस 0.30 मल्टीप्लाई बाय 500, तो ये 450 हमारे पास अमाउंट आ गई ए की। तो अब डिमांड इक्वेशन जो हमने बनाई थी उसमें ये इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। पी हमने फाइंड क्या कर लिया? पी इक्वल्स टू ए हमने फाइंड किया है 450 माइनस बी हमने फाइंड किया है 0.30 का, 0.30 क्यू मल्टीप्लाई क्यू। तो ये हमारे पास एक डिमांड इक्वेशन बन गई है। और यहाँ पे जो हमारे पास ए रिक्वायरमेंट थी वो भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं बी रिक्वायरमेंट को। तो बी रिक्वायरमेंट में क्या कह रहे हैं? यूजिंग द प्राइस इक्वेशन इन रिक्वायरमेंट ए, ये जो रिक्वायरमेंट ए से हमने प्राइस इक्वेशन फाइंड की है इसको यूज़ करते हुए, और एंड एज्यूमिंग द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 90, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 90 एज्यूम करनी है। कैलकुलेट क्या करना है? ऑप्टिमम प्राइस एंड आउटपुट। ठीक है, तो अगर ये वाली इक्वेशन को हम यूज़ करें 450 माइनस 0.30 मल्टीप्लाई बाय क्यू, तो इसमें अगर हम क्यू फाइंड कर लें तो ये जो है ये हमारे पास सेकंड रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो क्यू किस तरीके से आएगा?
Q आएगा मार्जिनल रेवेन्यू। हमने क्या अंडरस्टैंड किया था, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो इक्वल होता है, बस डबल हो जाती है, सेम फॉर्मूला है, बस मल्टीप्लाई बाय टू जो है, ग्रेडियंट जो है वो मल्टीप्लाई बाय टू हो जाएगा। कैसे? ए माइनस टू बी क्यू, ये हमने मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला अंडरस्टैंड किया था। अब एक चीज़ हमने और अंडरस्टैंड की थी कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है ना वो बराबर होती है मार्जिनल कॉस्ट से। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो बराबर होती है मार्जिनल कॉस्ट के। और यहाँ पे हमें गिवन डायरेक्टली मार्जिनल कॉस्ट के नाम से नहीं गिवन, यहाँ पे हमें अवेलेबल क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, हर एडिशनल यूनिट पे आने वाली कॉस्ट। तो हर एडिशनल यूनिट पे कौन सी कॉस्ट आ रही होती है, हमें वेरिएबल कॉस्ट पड़ रही होती है, फिक्स कॉस्ट तो सेम होती है सब यूनिट्स पे, लेकिन एडिशनल मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी यहाँ पे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो एम सी कितना हो जाएगा, 90। तो मार्जिनल रेवेन्यू भी बराबर हो जाएगा 90 के। तो एम आर हमने फाइंड कर लिया 90। अगर इस इक्वेशन में पुट करूँ, एम आर हो जाएगा 90 इक्वल्स टू, ए हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया था 450, 450 माइनस बी हमने फाइंड कर लिया था 0.30, 0.30 फॉर्मूले में है 2b, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और q तो हमने फाइंड करना है यहाँ से। तो अगर मैं q को इस तरफ ले आऊँ और बाकी अमाउंट्स फाइंड कर लूँ, तो 450 माइनस हो जाएगा 90, ठीक है, और डिवाइड हो जाएगा 0.30 मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय 2, और डबल ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो अमाउंट हमारे पास क्या आ गई, क्वांटिटी की 600 की। तो जो हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे 600, सिंपल है, सारी अमाउंट्स हमें पता चल गई हैं यहाँ पे। अब इसको फाइंड कर लेते हैं, 450 माइनस 0.30 मल्टीप्लाई बाय क्यू हमने फाइंड किया है अभी 600 का, तो 600 यहाँ पे पुट कर देंगे। और P को अगर यहाँ पे फाइंड करें, 450 माइनस 0.30 मल्टीप्लाई बाय 600, तो P हमारे पास आ गया 270 का। तो अब नेक्स्ट थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट करना है हमने मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किस तरीके से आएगा, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो सेलिंग प्राइस अभी हमने फाइंड कर ली 270 की, वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 90 की, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन में गिवन है 90 की। तो 270 माइनस 90 किया तो 180 की हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल CM आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, तो यूनिट्स कितने हैं 600 के, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 600 किया तो मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया 108,000 की अमाउंट। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1।